हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है जेपीएससी दीपम कुमार में। आज मैं आप लोगों के समक्ष फिर से प्रस्तुत करने वाला हूँ झारखंड के जंगल प्रबंधन। आज इस चैप्टर में नया भाग शुरू करने वाला हूँ। उस भाग का नाम है वन नीति। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। प्राचीन काल से ही वन मनुष्य के जीवन में विशेष महत्व रखता है। यह मनुष्य जीवन के लिए प्रकृति के अनुपम उपहार है। वन प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने में सहायक तत्व है। वन अधिक वर्षा के समय मिट्टी के कटाव को रोकती है तथा मिट्टी के उपजाऊ शक्ति को बनाए रखने में सहयोग करती है। पेड़ पौधे अपनी जड़ों के द्वारा पृथ्वी से जल को अवशोषित करते हैं, जो पुनः वाष्पित होकर वायुमंडल में बादल का रूप ले लेते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वर्षा होती है और यह चक्र निरंतर बना रहता है। अभी 30-40 वर्ष पूर्व तक झारखंड में 45% भूमि में वन था, किंतु आज यह 29.62% क्षेत्र में ही है। मतलब 30-40 वर्ष पहले 45% भूमि में ही वन था और अब यह 29.62 हो गया है। किसी भी क्षेत्र में वन की आदर्श सीमा कुल क्षेत्रफल का 33% है। झारखंड में 29% को 33% में परिवर्तित करने के लिए वन नीति बनाई गई है। वन नीति बनाने के और भी प्रमुख कारण हैं। पहला है बढ़ती हुई मांग के आधार पर ईंधन एवं इमारती लकड़ियों की आपूर्ति कैसे की जाए। दूसरा है वन संसाधनों का दीर्घकालीन विकास कैसे किया जाए। भारत सरकार की वन नीति में निम्नलिखित तथ्यों का उल्लेख किया गया है। पहला है प्रत्येक गांव में एक वन समिति होगी, जिसमें प्रत्येक परिवार का एक सदस्य होगा। जंगलों का विकास ग्रामीणों द्वारा किया जाएगा तथा उत्पादों से होने वाली आय का वितरण उन्हीं सदस्यों में कर दिया जाएगा। तीसरा है ग्रामीणों की आवश्यकता के अनुकूल ही वृक्षारोपण का कार्य किया जाएगा। वनोत्पादों को सरकारी एजेंसियों के हाथों में बेचकर धन प्राप्त किया जाएगा। खाली स्थानों में वृक्षारोपण का कार्य ग्रामीणों के द्वारा ही किया जाएगा। वनों की सुरक्षा का भार ग्रामीण एवं वन विभाग दोनों के ऊपर रहेगा। छठा है पूरे राज्य में लगभग 200 वन समितियों का गठन किया जाएगा। तो इस प्रकार वन नीति समाप्त होते हैं। चलिए हम लोग अगला भाग शुरू करते हैं, वन प्रबंधन। वन प्रबंधन में क्या है देखते हैं। झारखंड वन प्रबंधन का प्रथम प्रयास 1882 या फिर 85 में किया गया था और किसके द्वारा किया गया था? J.H. हैबिट के द्वारा। दूसरा है वन प्रबंधन की आवश्यकता। राज्य में 33% या उससे ज़्यादा वन क्षेत्र, 31 प्रादेशिक मंडल, 10 सामाजिक वानिकी प्रमंडल, 4 विश्व खाद्य कार्यक्रम प्रमंडल का प्रबंधन का उपाय किया जाएगा। वनों के प्रबंधन का दायित्व इन लोगों के पास है: प्रधान सचिव, वन पर्यावरण जलवायु परिवर्तन विभाग, भारतीय वन सेवा संवर्ग के पदाधिकारी, वन परिसर पदाधिकारी, राष्ट्रीय वन सेवा संबंध के पदाधिकारी, वन उप परिसर पदाधिकारी के पास रहेगा दायित्व। किस तरीके से वन प्रबंधन के कार्य किए जा रहे हैं झारखंड में, तो ये हम लोग देखते हैं। संयुक्त वन प्रबंधन संकल्प 2001 में संशोधन किया गया। इसका उद्देश्य है व्यापक जन सहभागिता सुनिश्चित करना। लगभग 9 लाख हेक्टेयर बंजर भूमि पर वन रोपण कार्य हुआ। वन प्रबंधन प्रशिक्षण। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय वानिकी संकाय की स्थापना हुई।
अस्थायी पौधशाला की स्थापना, नगरों में वृक्षारोपण, शहरी वानिकी बोलते हैं इसको। फिर है जंगली जानवरों के आक्रमण से मृत्यु पर 4 लाख रुपए मिलेंगे। फॉरेस्ट झारखंड गवर्नमेंट.in विभागीय वेबसाइट जारी की गई है, इससे सूचनाएं तुरंत प्राप्त हो जाएंगे। स्थल विशिष्ट वन रोपण योजना, भू संरक्षण योजना, शीघ्र बढ़ने वाले पौधों की योजना। फिर अगला है वन अधिकार कानून। इसमें क्या है देखते हैं। 15 दिसंबर 2006 को लाया गया। यह अधिकार क्यों आया? अनुसूचित जनजाति का वन संसाधन पर मौलिक अधिकार देना तथा वन्य जीव जैव विविधता संरक्षण के प्रति समुदायों के दायित्वों को सुनिश्चित करना है। पहला वन अधिनियम कब आया था? 1865 में आया। राष्ट्रीय वन नीति 1992 को लाया गया। फिर राष्ट्रीय वन नीति कब आई? 1988 में आई। फिर वन्य जीव सुरक्षा कानून कब आया? 1972 में आई। फिर वन संरक्षण अधिनियम कब आया? 1980 में आया। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। फिर अगले क्लास में शुरू करेंगे। आप सबका धन्यवाद।